नमस्ते दोस्तों, मैं मिंटू गिरी। आप करें बिहार की बात में आप लोगों का स्वागत है। लेकिन आज बिहार की बात नहीं, आज बंगाल की बात करते हैं। साथियों, बंगाल में एक डॉक्टर का रेप हुआ है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, रेप केवल एक लड़की का होता है? नहीं, रेप एक लड़की का नहीं होता है। रेप एक परिवार का, एक समाज का, एक राज्य का, एक देश का रेप होता है। साथियों, उस परिवार पे क्या बीतती होगी, उस परिवार का दर्द कौन समझेगा। साथियों, जिस परिवार में रेप की घटना होती है, हंसता खेलता परिवार पल भर में बिखर जाता है। कैसे एक माता पिता की लाडली, कैसे एक भाई की बहन को पल भर में रेप कर हत्या कर देता है। माता की बेटियां चीख चीख कर पूछ रही है, कब तक ये अत्याचार अपने ही देश में होता रहेगा? कल निर्भया, आज डॉक्टर, परसों कोई और। हमारा देश विश्व गुरु बनेगा। ऐसे विश्व गुरु क्या होगा जहां देश में सुरक्षित बेटियां नहीं है? माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हमारे देश में बेटियां कब सुरक्षित महसूस करेगी? माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे देश की बेटियां कब सुरक्षित महसूस करेगी अपने ही देश में? अपना देश कब बलात्कार मुक्त देश बनेगा? भारत माता चीख चीख के पुकार रही है। भारत माता की रूह कांप उठी। भारत माता की चीख कौन सुने? यहाँ सबको अपने कुर्सी से मतलब है, केवल कुर्सी से मतलब है। ममता दीदी, बंगाल के घुसपैठियों को बंगाल में बसाने से फुर्सत तो आपको मिले तब ना। आप बंगाल के बेटियों को सुरक्षित करिएगा, उसको न्याय दिलवाइएगा। आपको तो केवल टेंशन यही है कि बंगाल के घुसपैठियों को बंगाल में कैसे बसाया जाए। रेप से हम लोग सबक नहीं लेते हैं। आज कहीं रेप होता है तो एक दिन, 2 दिन, एक सप्ताह कैंडल मार्च निकालते हैं मीडिया वाले। एक दिन, 2 दिन ब्रेकिंग न्यूज देते हैं और फिर हम लोग भूल जाते हैं। फिर देश में कोई और बलात्कार होता है, फिर हम लोग कैंडल मार्च, मीडिया वाले ब्रेकिंग न्यूज, फिर भूल जाते हैं। फिर परसों लगातार ये सिलसिला चलता रहता है बलात्कार का। मीडिया वाले, आप लोग ब्रेकिंग न्यूज नहीं चलाकर आप लोग एक बार सरकार से पूछ तो लीजिए कि भारत को बलात्कार मुक्त कैसे बनाया जाए। कब तक हमारा देश बलात्कार मुक्त बनेगा? क्या आप लोग ऐसे सवाल सरकार से नहीं कर सकते हैं? आज ये जघन्य अपराध बंगाल में हुआ है तो बीजेपी वाले आवाज उठा रहे हैं। कल मणिपुर में हुआ था तो बीजेपी वाले चुप, कांग्रेस वाले आवाज उठा रहे थे। आज ये जघन्य अपराध बंगाल में हुआ है तो बीजेपी वाले हल्ला कर रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं। कल मणिपुर में हुआ था तो वहीं बीजेपी वाले चुप थे और ममता दीदी और कांग्रेस वाले आवाज उठा रहे थे। दिल्ली में हुआ था तो अरविंद केजरीवाल चुप थे, विपक्ष वाले आवाज उठा रहे थे। यूपी में होता है तो बीजेपी वाले चुप, विपक्ष वाले आवाज उठाते हैं। बिहार में होता है तो नीतीश चाचा चुप, विपक्ष वाले वो आवाज उठाते हैं। ये मजाक नहीं तो क्या बना के रखा है हमारे नेताओं ने, हमारे देश के पार्टियों ने। इसमें सब के सब दोषी है, इसमें कोई दूध का धुला नहीं है। भारत की सारी पार्टियां रेस के जिम्मेदार। साथियों, सबसे आश्चर्य की बात है, हमारे देश में प्रत्येक दिन 86 रेप केस होता है। थॉमसन राइटर्स फाउंडेशन ने 193 देशों के सर्वे में हमारे देश को सबसे नंबर 1 पे रखा है, जहां सबसे ज्यादा देह व्यापार, यौन हिंसा, मानव तस्करी सबसे ज्यादा हमारे देश में होता है। साथियों, पिछले 2-3 दशक में हमारे देश में सबसे ज्यादा रेप के केस हुए हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है यहाँ रेपिस्ट को कड़ी सजा नहीं मिल रहा है। हमारे देश में पूरा दुनिया की तुलना में सबसे कम सजा हमारे देश में रेपिस्ट को मिलता है। दूसरे देश में रेपिस्ट को सजा कुवैत में 7 दिनों में फांसी दे दिया जाता है। अफगानिस्तान में 4 दिन के अंदर उसके सीने में गोली मार दिया जाता है। सऊदी अरब में फांसी की सजा है। रूस में 20 साल की सजा है। अमेरिका में 30 साल की सजा है। मलेशिया में मृत्युदंड, इराक में हाथ पैर काट के मृत्युदंड दिया जाता है। पोलैंड में सुअरों से कटवा कर मौत दिया जाता है। लेकिन हमारे भारत में अरविंद केजरीवाल जी को, हमारे देश में क्या पूरे विश्व में नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए रेपिस्ट को सजा देने में। 12 साल के बच्चे को पूरा टिकट लगता है, लेकिन 17 साल के रेपिस्ट को 10,000 रुपया और सिलाई मशीन देकर विदाई किया जाता है उसे। क्या भारत रेपिस्ट मुक्त बनेगा? शर्म आनी चाहिए अरविंद केजरीवाल, तुम पे थूकता है भारत। दुख की बात,
हमारे देश में रेपिस्टों के भी बड़े से बड़े कपिल सिब्बल जैसे वकील मिल जाते हैं। इस वकील में महिला वकील भी होती है। ऐसे वकील जो चंद पैसों के लिए रेपिस्ट को बरी भी करवा देते हैं, ऐसे वकील को शर्म आनी चाहिए। साथियों, मैं माननीय प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूँ, एक रात में नोटबंदी हो सकती है तो क्या एक रात में रेपिस्ट को सजा नहीं मिल सकती है? क्या एक रात में उस बेटी को न्याय नहीं मिल सकता है? मिल सकता है। बस आप थोड़ा सा उस पर ध्यान दें। जो बंगाल में घटना घटी है वो भारत के किसी भी बेटी के साथ वैसे घटना नहीं घटी। बंगाल में जो घटना घटी है वह केवल रेप नहीं, गैंग रेप है, जिसमें केवल एक संजय राउत जिम्मेदार नहीं है, उसके पीछे बड़े बड़े लोग। मैं मिंटू गिरी आप लोगों से वादा कर रहा हूँ, भारत में कहीं भी किसी भी बहन के साथ अगर रेप होता है तो उस रेपिस्ट को कानून और नेता के भरोसे मत छोड़िए, आप उसको वही मार दीजिए। अगर आप पे किसी पुलिस वाले केस करता है तो उस केस के सारे पैसे का खर्चा मैं दूंगा। मेरा मोबाइल नंबर आप लोग नोट कर लीजिए, 9711806717। साथियों, मैं आपको अगले एपिसोड में मिलते हैं। नमस्ते। आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।